तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं स्वांग जाओ को, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो 4 पार्ट टाइम जॉब करती है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही उसकी माँ ने उसको बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई और अब उसके फादर ही उन सब का ख्याल रखते हैं। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है जंग जी, और वो भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, पर उसको मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्वांग जाओ का लाइफ में सिर्फ एक ही एम है, वो है खूब सारा पैसे कमाना ताकि वो अपने फादर और अपने भाई को सपोर्ट कर सके। वो मैसी है और सिर्फ टाइम को नहीं पैसों को भी वैल्यू करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं गुरेंजी को, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है क्लीनिनेस से। उसको हर चीज़ साफ चाहिए होती है और वो देख के ही पता लगा लेता है कि किस में कितने ज़्यादा जर्म्स हैं। उसकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है क्लीन फर्स्ट, और वहाँ पे सारे के सारे रोबोट ही वर्कर्स हैं। वो सोचता है कि रोबोट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो मशीन्स हैं और ह्यूमन बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, पर मशीन्स कभी टायर्ड नहीं होती। उसका फेवरेट गैजेट है टॉप एक्स, जो कि उसकी कंपनी अभी जल्द ही लॉन्च करने वाली है और अभी वो ट्रायल बेसिस पे उसी के साथ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरेंजी की एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे वो न्यू बिजनेस करने वालों को या स्टार्टअप वालों को लेक्चर दे रहा है और इंस्पायर कर रहा है। तभी उसी शो की होस्ट के साथ उसकी डेट होती है जो उसकी माँ ने सेट करवाई है। वो उस होस्ट को गौर से देखता है और देखता है कि उसकी नेल्स क्लीन है, उसके बाल क्लीन है, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी काफ़ी क्लीन है। पर अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उसके कोट पे, जहाँ पे मिलता है उसे कैट का बाल। वो देख के मानो गुएंजी को वॉमिट सी आने लगती है और वो उसे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे रिपोर्टर को खुद बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि आखिर ये ऐसे कैसे चला गया। आगे बढ़ने पर उससे आमना सामना होता है स्वांगाजो का, और वो उसे देख के झट से पहचान लेती है कि ये तो वही फेमस गुरेंजी है, क्लीन फर्स्ट का मालिक। वो बोलती है कि मैंने रिसेंटली आपकी कंपनी में अप्लाई किया है और मुझे लगता है कि आपकी और मेरी वैल्यू बिल्कुल सेम मैच करती है। पर गुरेंजी उससे बिल्कुल डिसएग्री करते हुए बोलता है कि तुम्हारे बाल शैबी हैं, तुम्हारे कपड़े भी क्लीन नहीं हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ भी डर्टी हैं। तुम काम करना छोड़ के कस्टमर से बात कर रही हो, आखिर कैसे हम दोनों की वैल्यूज़ मैच करती हैं। इतने में ही स्वांग जाओ को छींक आने ही वाली होती है कि गुरेंजी उसके मुंह पे ब्रेड ठूस के वहाँ से डर के भाग जाता है। गुरेंजी घर पे पहुँचता है और वहाँ पे उसकी माँ आती है। उसकी माँ पूछती है कि इस बार डेट कैंसिल करने का आखिर क्या रीज़न था। गुरेंजी बोलता है वो मॉडल काफ़ी सुंदर तो थी, पर उसके कोट पे बिल्ली का बाल था जो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। लग रहा है कि गुरेंजी को सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो डर्ट या धूल वगैरह अपने आसपास नहीं देख सकता। इतने में वो पाता है कि उसका फेवरेट गैजेट टाइप एक्स जो था वो उसके घर में नहीं है। वो अपनी माँ तक को अवॉइड करके उसको ढूंढने लग जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो उसकी माँ को घर छोड़ दे। यही ढूंढते ढूंढते जब वो नीचे अपने बेसमेंट में पहुंचता है, वो दोबारा से मिलता है स्वांग जाओ से। स्वांग जाओ वहाँ अपना फूड डिलीवर करने आती है क्योंकि वो दोबारा से एक फूड डिलीवरी गर्ल का भी काम करती है। उसके हाथ में डर्टी सा खाना देख के गुरेंजी को बहुत अजीब लगता है और वो उसे धक्का मार देता है। खाना तो गिरता ही है, साथ में वो लड़की भी गिर जाती है। गुरेंजी को इतना अजीब लगता है उसे देख के कि वो उसके हाथ में भी पैसे नहीं देता और ज़मीन में ही पैसे रख के चला जाता है, ये कह के कि ये इन खाने की कीमत है जो मेरी वजह से गिर गया, और साथ ही अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो ये उसकी भी कीमत है, और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि स्वांग जाओ को वही टॉप एक्स गैजेट मिलता है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या है। वो उसे अपने बैग में रखकर वहाँ से चलती बनती है। जब वो आसपास देखती है तो उसके पास पे कोई भी बस खड़ी नहीं होती है और फ़ोन पे चेक करने पर भी पता चलता है कि अब कोई बस नहीं जाने वाली है। वो जब सामने वाले बाइक राइडर्स को देखती है वो उसे डिसेंट नहीं लगते। तभी वो दूर पे एक बाइक राइडर को देखती है जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा होता है और वो उसके पास जाकर बाइक राइड करने का कॉस्ट पूछती है। ये लड़का किराए के बाइक राइडर वाला तो नहीं होता, पर स्वांग जाओ की क्यूटनेस देख के मान जाता है उसे रास्ते में छोड़ने के लिए।
जैसे ही वो उसे वहाँ छोड़ता है, स्वांग आजो उसको पैसे देती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, पर उसको थोड़ा सा फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे सिर्फ बिल्ली ही होती है। वो फिर से आगे देख के चलने लग जाती है, पर उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। इतने में ही उसके पैरों पे टॉर्च की लाइट पड़ती है और वो घबरा कर पीछे देखती है, तो वो देखती है कि उसका पीछा तो वो बाइक राइडर ही कर रहा है। वो घबरा जाती है और तेज तेज भागने लगती है, उसको बार बार मारने लगती है कि मेरे पास मत आओ, उसे वार्निंग देने लगती है। ये सारी चीज़ें स्वांगजाओ के पापा देख लेते हैं और भागे भागे नीचे आते हैं। स्वांगजाओ इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो अपने पापा को ही मार के नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पे से उसके पापा बताते हैं कि ये लड़का कोई भी किराए का बाइक राइडर नहीं है, बल्कि हमारा पड़ोसी है जियाओ लू, और ये बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम दोनों की काफ़ी अच्छी पड़ चुकी है। पर स्वांगजाओ को तो ये बिल्कुल ही निठल्ला, निकम्मा और बेकार सा लड़का लगता है। वहीं इधर गुरेंजी का फेवरेट गैजेट टॉपेक्स खो चुका है और वो उसे नहीं मिल रहा। तभी वो इनाम रखता है कि जो भी उस गैजेट को उसके पास लाएगा वो उसे 50,000 युआन पैसों में देगा। वहीं रात को स्वांगजाओ का छोटा भाई जंगजी देख लेता है उस गैजेट को और उसे समझ नहीं आता वो है क्या। वो उसे क्यूरियोसिटी के मारे अपने रूम पे ले जाता है और खोलने ही वाला होता है कि उसे उस पे उस कंपनी का लोगो दिखता है, क्लीन फर्स्ट। जैसे ही वो फ़ोन खोल के दिखता है, उस पे उसको आर्टिकल दिखता है कि क्लीन फर्स्ट वालों ने तो इनाम रखा है 50,000 युआन का इस गैजेट पे। बस फिर क्या था, वो सोच लेता है कि उसके पास 50,000 युआन कमाने का बहुत अच्छा मौका है और वो सीधे कांटेक्ट करता है गुरेंजी को कि एक बार के पीछे वो आ जाए इस गैजेट को लेने के लिए। यहाँ पे गुरेंजी भी राहत की सांस भरता है कि उसको अब फाइनली उसका फेवरेट गैजेट वापस मिल जाएगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि स्वांगजाओ अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब में है और कूड़ा उठा रही है। तभी एक लड़का डस्टबिन समझ के उसके सर पे एक कैन मार देता है और वो गुस्से से पलट के उन लोगों से लड़ाई करने लगती है। पर तभी उस रेस्टोरेंट से एक लड़का बाहर आता है, जिसे देखकर स्वांगजाओ बहुत घबरा जाती है, चिंता में आ जाती है और अपने सर पे एक रैट का मुखौटा पहन लेती है। वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि पीछे से वो लड़का उसके पीछे भाग रहा होता है, ये कह के कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त की तरह लग रही हो। यहाँ पे स्वांगजाओ उससे बच के भाग रही होती है कि वो टकरा जाती है गुरेंजी की कार से और उसका सारा का सारा कूड़ा आ जाता है गुरेंजी की कार के ऊपर। यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कूड़े से और ऊपर से पूरी की पूरी कूड़े की गाड़ी उसके ही कार पे पलट गई होती है। वो बाहर आके उसको मुखौटा उतारने को कहता है कि इतने में पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, मानो सब उस इंसिडेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी गुरेंजी गुस्से में आके उसका मुखौटा हटा लेता है और सबके सब उस लड़की का चेहरा देख लेते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे स्वांगजाओ भी डिफेंस के चक्कर में गलती से गुरेंजी के ऊपर ही गिर जाती है और सब इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें स्वांगजाओ का छोटा भाई भी देख रहा होता है, जो वहाँ तो गैजेट रिटर्न करने आया था। उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है और स्वांगजाओ बहुत ज़्यादा बेइज्जत फील कर रही होती है। वो अपना नंबर लिख के गुरेंजी के हाथ में देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे पक्का भर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें स्वांगजाओ के भाई ने तो देख ली होती है, तो जंगजी घर जाके डिसाइड करता है कि वो गुरेंजी को उसका गैजेट बिल्कुल भी नहीं देगा। वो उसे ब्लॉक कर देता है और उसकी कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो सोचता है कि इसने मेरी बहन की बेइज्जती की है सबके सामने और अब मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। वहीं इधर स्वांगजाओ बहुत ज़्यादा परेशान है और रिहर्स कर रही है सॉरी बोलने का गुरेंजी से, क्योंकि उसे सुबह ही मैसेज आया था कि वो उनकी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय सेलेक्ट हो चुकी है, जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है। इतने में ही वहाँ पे गुरेंजी भी आ जाता है और उससे ज़बरदस्ती टॉप एक्स मांगने लगता है। स्वांगजाओ बहुत सरप्राइज होती है कि उसके पास तो उसका कोई भी गैजेट नहीं है। इतने में हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और पता चलता है कि सीसीटीवी की हेल्प से गुरेंजी ने पता लगा लिया है कि यही वो लड़की थी जिसने उसके टॉप एक्स को अपने हाथ में उठाया था। उसे ये लग रहा है कि स्वांगजाओ ही वो इंसान है जो उसे मैसेज करके बुला रहा था क्लब के पीछे वो टॉप एक्स गैजेट देने
करने के लिए। पर यहाँ पे स्वांगजाओ को कोई भी आइडिया नहीं है। गुरेंजी कुछ हिंट्स देता है और स्वांगजाओ समझ जाती है कि उस अपार्टमेंट के नीचे उस दिन उसने जो गैजेट उठाया था ये उसी की बात कर रहा है। वो बोलती है कि वो मेरे घर में और मैं जल्द ही उसे तुम्हें वापस कर दूंगी। इतने में ही गुरेंजी उसे मैसेज दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा ही नंबर है ना, तुमने मुझे कांटेक्ट किया और कल फिर तुम मुझे वो गैजेट देने ही नहीं आई। वो नंबर देख के स्वांगजाओ समझ जाती है कि ये तो उसके भाई का ही नंबर है। वो वहाँ से गुरेंजी को ये कह के चली जाती है कि मैं एक रिस्पेक्टफुल वुमेन हूँ और मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको आपका गैजेट सूद समेत वापस कर दूंगी, और चली जाती है। और घर जाके अपने भाई की खूब ज़्यादा पिटाई लगाने लग जाती है, ये कह के कि आखिर उसने इतने अच्छे इंसान का बेटा होते हुए ऐसे कैसे किसी और को ब्लैकमेल किया। वो कहती है कि भले ही हम पुअर हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत तरीके से लोगों से पैसे ऐंठेंगे। और वो उसको प्रॉमिस लेती है कि वो जाकर इस गैजेट को उसे बिना पैसे लिए वापस कर देगा। पर वहीं इधर तो गुरेंजी उसको अपनी कंपनी से निकालने पे तुला है। वो अपने मैनेजर से पूछता है कि आखिर इस लड़की को किसने हायर किया जब हमारी कंपनी में सारे के सारे रोबोट्स वर्कर हैं। उसका मालिक बोलता है, यानी गुरेंजी बोलता है कि हमें इस लड़की की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि मुझे बस 3 महीने दो, अगर ये अच्छा काम करेगी तो ठीक है, और अगर नहीं करेगी और तुम्हारे मन को नहीं भाएगी तो मैं 3 महीने के बाद इसे निकाल दूंगा। गुरेंजी इस शर्त पे राज़ी हो जाता है, ये कह के कि अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ये हमारी कंपनी से सीधे बाहर जाएगी। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब क्या सच में गुरेंजी इतना बुरा इंसान है कि वो स्वांगजाओ का जॉब खा जाएगा? और आखिर ऐसा क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागलों की तरह पड़ जाते हैं? ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।